सॉरी, वो आने में देरी हो गई। अरे तो सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, काम ही तो कर रही थी ना। तू रहने दे बड़ी बहू, ये रसोई के काम घर की जिम्मेदारियां हम जैसी औरतों के लिए, तुम जैसी पढ़ी लिखी बिजनेस करने वाली लड़कियों के लिए नहीं है। माँ, आंटी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैं मायके में भी घर के सारे काम करती थी और आगे भी करती रहूंगी। बिजनेस संभालने का मतलब ये थोड़ी ना है कि घर के कोई काम ही ना करूं। हाँ, थोड़ा कभी टाइम आगे पीछे हो सकता है जैसे आज हुआ, लेकिन कल से वो भी मैनेज करने की कोशिश करूंगी। अरे इतनी भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इजीली तुमसे हो पाए तो ठीक है, वरना हम है ना यहाँ पर। और माँ, इतना काम करके भी वो आज किचन में आई है हमें हेल्प करने। सयूरी, तुम जाओ, तुम रेस्ट करो, और हम दोनों हैं यहाँ पर। और फिर सुशीला और बिरजू भी तो है ना। वैसे भी तुम इतना सारा काम करती हो, पूरा काम तुम संभालती हो, तो हमें भी थोड़ी सी हेल्प करने दो ना तुम्हारी। इसीलिए तो कह रहे थे ना हम कि ये सारे काम हम अनपढ़ औरतों के लिए हैं, तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़कियों के लिए नहीं है। तुम जाओ, पढ़ाई करो, कॉलेज में जाओ, वहाँ लोगों को अपनी समझदारी के पाठ पढ़ाओ, लोगों से उनका हक कैसे छीनते हैं ये सिखाओ, अपना मतलब कैसे निकालते हैं ये सिखाओ। ये छोटे मोटे काम करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये आप क्या कह रही है? क्या गलत कह रहे हैं हम कुसुम? पता है जब ये लड़की शादी करके इस घर में आई थी ना, तभी हमें शक हो गया था कि कुछ तो बात है, लेकिन आज पता चल गया इसके इरादे क्या थे। ये पहले इस घर में आई, फिर धीरे धीरे तुम सबका दिल जीत लिया, और अब कारोबार हासिल करना चाहती है। देखना कुसुम, एक दिन हमसे ये हमारा सब कुछ छीन लेगी, ये हवेली, कारोबार, सब कुछ। क्या है ना, सालों पहले तुम्हारे पापा के हक के लिए हम इस परिवार के साथ लड़े थे, उसका बदला लेना चाहती है। और सयूरी ने कुछ नए आइडियाज भी दिए हैं। बेटा, पर उस पर अमल जरूर करना। बेटा, बड़ी खुशी होती है तुम्हें और सयूरी को इस तरह साथ साथ काम करते हुए देख। मन आश्वस्त हो गया कि हमारा कारोबार डूबने से बच जाएगा। बच गया पापा। हम हमारे बच्चों का अधिकार उस लड़की को नहीं छीनने देंगे उनसे। बेटा, तुम्हें और भी कुछ बचाना है हमारे परिवार को टूटने से। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं पापा? देखो, हम तुम्हारी माँ से प्रेम करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, मगर प्रेम और सम्मान का मतलब ये तो नहीं होता कि हर सही गलत बात में हाँ मिलाते जाओ। प्रेम सम्मान का मतलब ये होता है कि गलत को भी गलत कहो। तुम्हारी माँ का स्वभाव हम भी जानते और तुम भी जानते हो। वो कतई ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि सयूरी ने परिवार, घर के साथ साथ कारोबार में भी अपनी एक अलग जगह बना ली है। बेटा, सगाई के वक्त जो कुछ भी हुआ वो आगे चलकर बहुत ही विराट और विकराल स्वरूप में हमें दिख सकता है बेटा, और इसीलिए हम तुम्हें आगाह कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, तुम अपना धर्म निभाना, एक बेटे का धर्म, एक पति का धर्म, और सबसे ज्यादा एक सच्चे इंसान का धर्म। बेटा देखो बेटा, हम जहां तक हो सके तुम्हारी मदद करेंगे, मगर हो सकता है कि आगे चलकर हम मजबूर हो जाए, तो फिर उसके बाद तुम्हें सब कुछ अकेले ही संभालना होगा। जी पापा। माँ, ये आप क्या बोल रही हो? आंटी, दादी, सयूरी, कोई ऐसा नहीं सोचता। तुम इन सबको नहीं जानती कुसुम, बहुत भूली हो तुम। लेकिन हमने कई साल बिताए लोगों के साथ, बहुत अच्छे से जानते हैं हम शर्मा परिवार। प्लीज आंटी, माँ और दादी को तो मत बोलिए ना। हाँ, मुझे कुछ भी बोलना चाहती है बोल लीजिए, पर उन्हें बीच में मत घसीटिए। देखिए, जैसा आप हमारे बारे में सोचती है ना, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। जो हमारा परिवार है ना, वैसा करना तो दूर, ऐसा सोच भी नहीं सकता है। मैं जानती हूँ मुझे गलत समझती हैं, पर ये जरूरी नहीं है जिसको आप गलत समझती हैं वो वाकई में गलत हो, उसके इरादे गलत हो। आपको एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ, ना तो इस परिवार को लेके मेरा कोई इरादा गलत है, और ना ही मैं यहाँ पे किसी का हक छीनने आई हूँ। तो प्लीज
मुझे और मेरे परिवार को इससे दूर रखिए प्लीज। बड़ी बहू, ये कैसी बातें कर रही हो? हम मानते हैं हमने पहले बहुत सारी गलतियां की है, लेकिन अब हम उन्हें सुधारना चाहते हैं। हमारे कहने का वो मतलब नहीं था। हम तो तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहे थे, तुम बेकार में नाराज हो रही हो। हम तुम्हारी माँ नहीं हैं, लेकिन माँ जैसे तो है ना। बस उस अधिकार से हमने तुम्हें कहा, तुम्हें उस बात का बुरा लगा। ठीक, ये क्या गेम? मेरा मतलब है, हम अभी आप कुछ और कह रही थी, अब कुछ और कह रही। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दीदी, ये कैसे बात कर रहे हो आप माँ से? अरे रश्मि बेटा, तू? हाँ माँ, वो दादी ने कृष्णा जी को प्रसाद चढ़ाया था, तो बस वही लेकर आए। आपको क्या हो गया है दी? माँ से ऐसी क्यों बात कर रहे थे? घर के मर्दों का राज सिर्फ दफ्तर और बैठक तक ठीक है, रसोई में औरतों का राज चलता है। और ये हमारी रसोई है, सरोज चौधरी की रसोई। यहाँ सिर्फ हमारा राज चलेगा। नहीं रश्मि, तू मुझे गलत समझ रही है। दी, हमने अपने कानों से सुना। वो वजह चाहे जो भी हो, तरीका तो गलत था ना। रश्मि बेटा, इसमें बड़ी बहू की कोई गलती नहीं है। गलती हमारी है, जिसकी हमें सजा मिल रही है। हमारा यकीन करो, हम जो हुआ वो सब भूलने की कोशिश कर रहे हैं। तुम भी हमें माफ कर दो, भूल जाओ जो हुआ। हम तुम्हें दिल से अपनाने के लिए तैयार है बड़ी बहू, बस तुम ही हमें पराया समझ रही हो। अब बताओ, तुम्हारा विश्वास जीतने के लिए हम क्या करें? तुमसे माफी मांगे, लो हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं तुमसे। अगर तुम कहो तो तुम्हारे पैरों पे नाक रगड़ के क्षमा मांगने के लिए तैयार है, लेकिन हमें माफ कर दो बस। पर आंटी, हम बस यही कहना चाहते थे बड़ी बहू कि तुम पे इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। हम नहीं चाहते कि तुम रसोई की भी जिम्मेदारी उठाओ। अब कितना कुछ करती हो तुम, घर की जिम्मेदारी है, उस घर की जिम्मेदारी है, तुम्हारा कॉलेज है, तुम्हारी पढ़ाई है, और अब तो बिजनेस भी तुम्हारे कंधे आ गया है। क्या क्या करोगी? बस इसीलिए हमने कहा कि ये सब हम कर लेंगे, कुसुम है, मैं कर लूंगी, लेकिन तुमने शायद हमारी बातों को गलत समझ लिया। पर आंटी, मैं इट्स ओके दी, बात यही खत्म करते हैं। आप जाओ, जीजू के पास काम है और वो भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ हम है ना, माँ और कुसुम दी के साथ। आई नो सिर्फ सगाई हुई है, शादी नहीं हुई है, फिर इस फैमिली से तो जुड़ गए ना। जाओ बेटा, हम सब संभाल लेंगे, जा। और किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बता देना, ठीक है? ये कर लोगी बेटा तुम? मेरी आंखों में नमी को गलत मत समझना काना। शिकायत नहीं कर रही हूँ, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई हूँ, समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। अरे कैसे माँ को मनाऊं, उनकी नाराजगी कैसे दूर करूँ, कैसे विश्वास दिलाऊं खुद पे कि मैं गलत नहीं हूँ। काना, मैं काम करना चाहती हूँ, तेरा साथ देना चाहती हूँ, पापा की बात का मान रखना चाहती हूँ, और अपने पापा की जो ख्वाहिश थी, उनका सपना था, वो पूरा करना चाहती हूँ। मुझे विश्वास है खुद पे मैं कर सकती हूँ, पर मुझे सपोर्ट की जरूरत है। आई नो तू मुझे सपोर्ट कर रहा है, पापा, दादू, नकुल, दी सब बहुत सपोर्टिव है, लेकिन माँ का भी थोड़ा सा इनडायरेक्ट सपोर्ट भी मिल जाएगा ना, वो मेरे लिए काफी होगा।
मैं सब कुछ बैलेंस कर लूंगी, सब कुछ मैनेज कर लूंगी, लेकिन नहीं, वो मुझे मौका ही नहीं दे रही है। मुझे माफी नहीं करना चाहती है वो। मैं क्या करूं जिससे वो मुझ पे शक करना बंद कर दे, मुझसे नाराजगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं कान्हा? कुछ मत कर। हाँ, कुछ मत कर। देख, कभी कभी सबसे सही जवाब होता है कोई जवाब ना देना, तो कभी कभी सही रिएक्शन होता है कुछ भी रिएक्ट ना करना। तो कुछ मत कर। मेरी पूरी बात सुन ले। ये जो तू इतना एफर्ट डाल रही है माँ को मनाने में, उन्हें समझाने में, ये तू हमारे बिजनेस में डालना, चौधरी एंड सन्स। देख, तू अगर ये एफर्ट हमारे बिजनेस में डालेगी ना, तो उसे कहां से कहां पहुंचा देगी। ऊपर रूम में जो हमने बातें की थी, जितना कुछ भी डिस्कस किया था, प्लानिंग की थी, वो सब काम तुझे ही तो करना है। I mean, हम तेरी हेल्प करेंगे, लेकिन तुझे काम तो करना पड़ेगा ना। तुझे हम पे भरोसा तो है ना? खुद से भी ज्यादा। तो बस फिर रोना बंद, बस रोते नहीं। कान्हा प्लीज किसी से कुछ नहीं कहेगा तू, प्लीज कान्हा। सयूरी, हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तुझसे, लेकिन उससे भी ज्यादा तेरी इज्जत करते हैं। रश्मि, जी जीजू। बैठ के बात करते हैं। नहीं, आप कहिए ना। हम जानते हैं कि दो बहनों के बीच में बोलने का हमारा हक नहीं है, लेकिन तूने भी तो हमेशा हमें कान्हा भैया बोला है ना, तो एक भाई के नाते कुछ कहना चाहते हैं, समझने की कोशिश करना। जी कहिए। सयूरी और हमारा रिश्ता तो अभी अभी बना है, लेकिन तेरा और सयूरी का रिश्ता तो खून का है ना। बचपन से जानती है ना तू उसे, हमसे बहुत बेटर पहचानती है ना। इसका मतलब तुझे कोई कुछ भी कहे, कैसे भी कहे, किसी भी टोन में कहे, तुझे तो पता होगा ना कि तेरी बहन ने क्या कहा होगा। इसीलिए प्लीज थोड़ा सोच समझ के रिएक्ट कर। देख, हम डांट नहीं रहे हैं तुझे, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई तुझे कुछ भी कहे, तुझे उनकी बात पे भरोसा नहीं आना चाहिए, अपनी बहन की बातों पे भरोसा होना चाहिए, उस पे भरोसा करना है। अगर मैं भी कुछ उल्टा सीधा कह दूं ना उसके बारे में, तो मेरी बात पे भी भरोसा मत कर, मेरी बात भी मत मान। देखो, अब तुम दोनों को जो भी करना है करो, बात करनी है, बैठना है साथ में, जैसे भी सुलझाना है, लेकिन इस मैटर को अभी सॉल्व करो। कान्हा बेटा, ये प्रसाद ले, तेरे ससुराल से आया है, और तेरी बीवी को भी दे। पता नहीं हमसे रूठ के कहाँ चली गई है, हमारी बातों का गलत मतलब निकाल लिया उसने। चल छोड़, हमने तुम्हारे लिए मालपुआ बनाया। आ माँ, हमने अभी अपनी बीवी को रोते हुए देखा, उससे जो दर्द हो रहा है ना, वो इस मालपुए की मिठास से कम नहीं हो। कर दी चुगली, तुझसे यही उम्मीद थी सयूरी। रश्मि मुझे गलत समझ रही है। और जो आपने किया वो गलत नहीं था। क्या बोल रही है तू? मैं बस कीजिए थी, कुछ मत बोलिए। आपको जो बोलना था वो तो आपने जीजू से कहलवा दिया। देख रश्मि, मैंने किसी से कुछ नहीं कहलवाया। कान्हा को जो लगा बोल दिया उसने। चलिए छोड़िए, आपसे क्या बहस करना है? आपने तो अपनी सास को भी नहीं छोड़ा, हम क्या चीज है? तू कैसे बात कर रही है मुझसे रश्मि? हम तो कर रहे हैं ना थी, आपने तो उसके लिए भी जीजू को बीच में कर दिया। आज पहली बार हम दोनों बहनों के बीच में कोई तीसरा बोला है दी, चाहे वो जीजू ही क्यों ना हो। सॉरी रश्मि, अगर इस बात से तू इतना हर्ट हुई, आई एम रियली रियली सॉरी। हम सगी बहन है तो हमें सॉरी कह सकते हो, पर माँ का क्या, जिनको आपने इतना ज्यादा हर्ट किया, या आपने शायद रियलाइज नहीं किया वो बहुत ज्यादा अपसेट है आपसे, और उनकी जगह कोई भी होता ना वो भी अपसेट होता, चाहे अपनी माँ क्यों नहीं। नहीं रश्मि, तुझे पता है कि उन्होंने सब पता है हमें, उन्होंने क्या कहा, आपने क्या कहा, पर उनके कहने की इतनी हैरानी नहीं होती हमें जितने आपकी कहने की हुई है। या आप उनका नेचर जानते हो ना, एक रात में इंसान नहीं बदलता, पर उन्होंने एक झटके में सारी नफरत भुला दी है। वो अपनी पूरी कोशिश कर रही, पर आप फिर भी, सही हो या गलत,
वो बड़ी है, ये क्यों भूल जाती आप? बचपन में जब पियो की गलती होती थी आप उसे डांट देती थी। यहाँ माँ को नहीं डांट सकती है आप। सास है वो, आपकी माँ की जगह पर है वो दी। आज से पहले तक हमेशा था हमें आप पे प्राउड फील हुआ है, पर आज पहली बार शर्मिंदगी हुई है। और माँ और दादी भी होती ना तो उन्हें भी जरूर होती। थोड़ा प्लीज आप प्यार और लिहाज से पेश आ जाओ माँ के साथ। कल के दिन हम सबका साथ में रहना मुश्किल हो जाएगा दी। आप तो दूर हो ही रही है, ऐसा नहीं हो कि कान्हा जीजू भी माँ से दूर हो जाए। रश्मि, तूने जो कहना था तूने कह दिया, लेकिन अब मेरी भी सुन के जा। गर्दन अकड़ गई है। ये बाम वाली ट्यूब कहाँ रख दी राशु ने? ये क्या अपशगुन है? मुझे नहीं पता कि तेरी अपनी अकल काम कर रही है या फिर किसी का पढ़ाया हुआ पाठ पढ़ रही है तू यहाँ पर, लेकिन एक बात हमेशा हमेशा के लिए क्लियर कर देना चाहती हूँ रश्मि, तुझे मुझ पे ट्रस्ट हो या ना हो तेरी मर्जी है। ये तमीज का जो पाठ पढ़ा रही है ना तू, वो बहुत बचपन में ही सीख चुकी हूँ मैं। और रही माँ की बात, तो मुझे अपनी बेटी माने या ना माने, लेकिन मैं उन्हें अपनी माँ मानती हूँ और हमेशा मानती रहूंगी। और इस रिश्ते की जो मर्यादा है ना, मैंने कभी पार नहीं की, ना कभी करूंगी, क्योंकि मेरी परवरिश मुझे यही कहती है। लेकिन तब भी तुझे लगता है कि तेरी बहन गलत है और तू सही है, तो जा रश्मि, प्लीज चली जा यहाँ से। सॉरी रश्मि, पहली बार तुझसे ऐसे बात की है मैंने, और क्या करूं? शायद मेरा इस तरीके से तुझसे बात करना बहुत जरूरी था। हे कृष्णा जी, ये एक महज एक्सीडेंट हो, कोई अपशगुन नहीं। ये विनती है हमारी। माँ ये क्या कर रही है आप? क्यों कर रहे हैं ये सब? मिट्टी तो बहुत अच्छी लाए हैं आप। जी मैम। ये लीजिए मिट्टी का दाम और आपका इनाम। आ गए आप सैर करके? आपके लिए जूस बनवा। नहीं अभी नहीं। अरे वाह, मिट्टी तो बढ़िया है, एकदम चिकनी मिट्टी है। इस साल तो गणपति की मूर्ति बढ़िया बनेगी। जी हम वही कह रहे थे, आप रख दीजिए वहाँ पे। हम सोच रहे थे इस बार गणेश जी की मूर्ति नकुल और रश्मि के हाथों बनवाते हैं, स्थापना भी उन्हीं के हाथों करेंगे। नहीं, नकुल और रश्मि को बनाना है, मूषक बना ले। बाकी गणेश जी की मूर्ति और श्रृंगार तो कान्हा और सयूरी का हक है। भगवान के मामले में भी हमारी बात काटेंगे आप। सरोज, अब इसे तुमने भगवान का मामला कहाँ रहने दिया है? तुमने तो इसे भी अपनी चालबाजी का हिस्सा बना दिया है। और वैसे भी तुम तो कब से वो पावर गेम का खेल खेल रही हो बहू के साथ, लेकिन अब हम तुम्हें ये खेल नहीं खेलने देंगे। देखो सरोज, अब तक हम और तुम गणेश जी की मूर्ति बनाते थे, अब घर के बड़े बेटे और बहू की बारी है। हाँ, अगर अगले साल तक नकुल और रश्मि की शादी हो गई तो फिर वो बनाएंगे। और इससे सच्ची और साफ बात और कोई नहीं है। विघ्नहर्ता, सुख करता, दुख हरता गणेश जी को घर में बैठा ले जा रही हो और खुद ही विघ्न और कलेश का कारण बन रही हो। ये कैसी भक्ति है सरोज? तुझे कैसे पता मुझे क्या चाहिए? देख, तेरा तो पता नहीं, लेकिन जब भी मैं ऐसा फील करता हूँ ना, तो मुझे बस एक हग ही चाहिए होता है। थैंक यू। बात कुछ ज्यादा बड़ी हो गई क्या? बहनों में बात हो गई, खुद में ही बहुत ज्यादा है ना कान्हा।